नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर में टाटा स्टील कोक प्लांट में विस्फोट के बाद आग लगने से मची अफरा तफरी, 2 ठेकाकर्मी घायल, एक गंभीर, टीएमएच में चल रहा इलाज। बैटरी नंबर 6 की फाउल गैस पाइपलाइन में रिसाव के बाद हुआ ब्लास्ट, दमकलों ने लगी आग पर पाया काबू। विस्फोट होने के कारणों की जांच में जुटे अधिकारी। जमशेदपुर में चांद फार्मा के नाम से नकली दवा की फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, 14 लाख की दवा व सामान के साथ पकड़ाया फर्जी निर्माता अफवाह। चांद फार्मा के लिए आर्यमान डिटेक्टिव सर्विसेज ने किया भांडाफोड़, मानगो पुलिस के सहयोग से छापेमारी में पकड़ाया फर्जी कारोबारी। दवाइयों के साथ गिरफ्तार अफवाह से पुलिस कर रही आगे की पूछताछ। और एक्सएलआरआई के प्राध्यापकों ने की गर्मी से राहत दिलाने की पहल, गर्मी से बेहाल लोगों व वाहन चालकों को पिलाएंगे छाछ। जमशेदपुर में कई जगह लोगों के लिए शुरू किए गए छाछ। डीसी ऑफिस में उपायुक्त व बिष्टुपुर में सिटी एसपी ने कराई शुरुआत, अन्य संस्थाओं व लोगों से भी की आगे आने की अपील। आइए बात करते हैं टाटा स्टील की 6 नंबर बैटरी में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग की। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में शनिवार सुबह कोक प्लांट में जोरदार विस्फोट के बाद आग लग जाने से वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ में 2 ठेकाकर्मी जख्मी भी हो गए, जिन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया। कोक प्लांट की 6 नंबर बैटरी में विस्फोट के बाद लगी आग बुझा ली गई है। दुर्घटना की जांच की जा रही है। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील प्लांट के कोक प्लांट में शनिवार सुबह 10:30 बजे के करीब जोरदार विस्फोट के साथ आग लग गई। बैटरी नंबर 6 में गैस रिसाव के बाद जोरदार विस्फोट एवं आग लगने से कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में 2 ठेकाकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल टीएमएच पहुंचाया गया। बाकी कर्मचारियों को भी वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। दूसरी ओर हादसे की सूचना मिलने पर तत्काल वहां एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंचकर गैस रिसाव बंद करने एवं आग बुझाने के काम पर लग गईं, जिससे कुछ देर में आग पर काबू भी पा लिया गया। कंपनी प्रबंधन की ओर से इस हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रबंधन इस बीच कंपनी में जल्द से जल्द दोबारा उत्पादन शुरू कराने की कोशिश में लगा है। बताया जा रहा है कि बैटरी संख्या 6 में हुए विस्फोट से बैटरी संख्या 5 व 7 तो प्रभावित हुई हैं, 8 व 9 नंबर बैटरियां भी आंशिक प्रभावित हुई हैं। उधर टाटा स्टील की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार शनिवार सुबह 10:20 के करीब जमशेदपुर वर्क्स स्थित कोक प्लांट की बैटरी 6 की फाउल गैस लाइन में विस्फोट हो गया एवं उसमें आग लग गई। कंपनी के अनुसार बैटरी 6 अभी काम नहीं कर रही है तथा उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है। विस्फोट के तुरंत बाद एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई। घायल हुए 2 ठेकाकर्मियों का इलाज टीएमएच में चल रहा है, जबकि सीने में दर्द की शिकायत करने वाले एक अन्य कर्मी को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी के अधिकारियों को हादसे की सूचना दे दी गई है एवं इसके कारणों की जांच भी की जा रही है। टाटा स्टील की प्रवक्ता रूना राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में टाटा स्टील कंपनी के सुरक्षित संचालन व अपने सभी स्टेक होल्डरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बात करते हैं नकली दवा बनाने की फैक्ट्री के पर्दाफाश की। जमशेदपुर पुलिस ने मानगो में चांद फार्मा के नाम पर नकली दवा बनाकर सप्लाई करने वाले शख्स अफाक हैदर को 14 लाख रुपए मूल्य की नकली दवाइयों के साथ पकड़ा है। शख्स के पास से नकली दवा बनाने के सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 निवासी अफाक हैदर अपने घर में ही चांद फार्मा के नाम से नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बना रहा था। इन नकली दवाइयों की वह दूर दूर के शहरों में आपूर्ति भी कर रहा था, जो आदमी के शरीर के लिए नुकसानदेह है। उधर चांद फार्मा के लोग बाजार में हो रही फर्जी दवा की आपूर्ति को लेकर परेशान थे। उन्होंने आर्यमान डिटेक्टिव सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रणाली के माध्यम से इसकी जांच कराई तो जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 में फर्जी दवाइयों के निर्माण का खुलासा हुआ। इसके बाद चांद फार्मा एवं आर्यमान डिटेक्टिव सर्विसेज के निदेशक रमन कुमार ने मानगो पुलिस के सहयोग से नकली दवा बनाने वाले अफाक हैदर के घर पर छापा मारा, जिसमें नकली दवाइयों व उन्हें बनाने वाले सामानों का जखीरा पकड़ाया। पुलिस ने वहां से 14 लाख रुपए मूल्य की नकली दवाइयां जब्त की हैं तथा आरोपी अफाक हैदर को पकड़कर थाना ले गए, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इस नकली कारोबार का भांडाफोड़ करने वाले आर्यमान डिटेक्टिव सर्विसेज के निदेशक रमन कुमार ने
इस संबंध में पूरी जानकारी दी। ये इनका ये घर है, घर से आप 3-4 बात ले सकते हैं। अफेक्ट नाम है इनका, अफेक्ट नाम है, अफेक्ट नाम है इनका, वो करते हैं। अच्छा, अभी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अफेक्ट है तो चंदा फार्मा है, जैसे बहुत सारी दवाई बनाती है आयुर्वेदिक की। अब बात करते हैं 32.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 विक्रेताओं की हुई गिरफ्तारी की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र से 32.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 विक्रेताओं को पकड़ा है। तीनों के पास से एक स्कूटी एवं एप्पल का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजकर जांच शुरू कर दी है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना की पुलिस को क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार चलाने के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 32.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 अवैध ब्राउन शुगर विक्रेताओं को पकड़कर जेल भेज दिया है। पकड़ाए विक्रेताओं के नाम सादिक अंसारी, जाकिर हुसैन उर्फ ढांचा व सद्दाम हुसैन है, जिनमें से सादिक व सद्दाम पहले भी ब्राउन शुगर की बिक्री में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने सादिक के पास से 2600 रुपए नगद, एक स्कूटी, एप्पल का मोबाइल व अन्य कागजात जब्त किए हैं। एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के पास जारी जांच के दौरान कदमा टोल ब्रिज की ओर से आ रहे एक स्कूटी सवार ने रोकने पर अपना नाम सादिक अंसारी बताया। तलाशी लेने पर उसके बटुए से 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली। बाद में सादिक के बताने पर साकिर हुसैन उर्फ ढांचा को 11 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। फिर साकिर की निशानदेही पर पुलिस ने सद्दाम हुसैन को पकड़ा, जिसके पास से 11.5 ग्राम ब्राउन शुगर मिली। उन्होंने बताया कि सादिक ही मुख्य सप्लायर से माल लाकर ढांचा और सद्दाम हुसैन के जरिए मुस्लिम बस्ती में बिकवाता था। उन्होंने इसे बड़ी सफलता बताया है। दिनांक 6/5 को यानी कि कल एक एंटी क्राइम चेकिंग में, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव का टाइम चल रहा है, इस दौरान एंटी क्राइम चेकिंग रेगुलर चलती रहती है। उसी में एक स्कूटी चालक को चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग के रोकने पर थोड़ा वो घबराया हुआ था, नाम पता ठीक से नहीं बता पा रहा था। उसी में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बॉडी पर से उसके वॉलेट में जो कुछ ब्राउन शुगर जैसा सब्सटेंस मिला, जिसको डीडी किट से इन्होंने जो बोलते हैं उसको टेस्ट किया, तो वो कंफर्मेशन हो गया, एक जो प्रिलिमिनरी का कंफर्मेशन कि हाँ भाई ये ब्राउन शुगर है। तो उसको जब लाकर उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो इस माल को आगे अपने जो सेकेंड इन हैंड को बेचने जा रहा था, जिसका नाम उन्होंने ढांचा बताया। उन्होंने बोला कि उस ढांचा को मैं पकड़वा सकता हूँ। तो उनके निशानदेही पर जाके हमने रात को रेड करी, तो हमारे हाथ ढांचा और शाकिर भी हाथ लग गया। और किस्मत से उनके पास भी 11 ग्राम जो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में, या पता नहीं एक दिन पहले ही शायद उनको दिया था बेचने के लिए, वो भी उनके पास से रिकवर हो गया। ढांचा जो अपने अगले जो लिंक है, जो कि सद्दाम हुसैन जिसको बेचता है, जिसके थ्रू वो आगे छोटे छोटे पेडलर्स को माल सप्लाई कराता है और बिकवाता है, उसने उसको भी पकड़वाने में मदद करी। उसकी निशानदेही पर सद्दाम हुसैन भी पकड़ा गया और उसके पास से भी आगे फिर 11.5 ग्राम ब्राउन शुगर जो है जब्त किया गया। और ये जो यहाँ का मेन सप्लायर है उसके मेजर आदमी हैं, उसके मान लीजिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और यही जो है वहाँ से माल उससे लेके आते हैं, यहाँ पे बांटते हैं, पैसा का कलेक्शन करके उसको फिजिकली दे के आते हैं। तो ये एक मानिए ब्राउन शुगर के खिलाफ आदित्यपुर पुलिस, सरायकेला पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता है। उम्मीद है कि इससे जो है यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो ब्राउन शुगर रिलेटेड जो भी सिनारियो है उसमें कुछ बदलाव आएगा, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा आपको आउटकम देखने को मिलेगा। मुस्लिम बस्ती में मार्केट है, लेकिन जो सप्लाई है वो बाहर से आती है, राज्य के बाहर से। जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था, राज्य के बाहर से आती है माल, वो इन्हीं का कोई रिश्तेदार है जो इनको देता है, और फिर ये आगे किसी से जुड़े हुए हैं जो मेन सारा चीज़ देखता है। आइए बात करते हैं अवैध शराब लदी ऑटो द्वारा बस को धक्का मारे जाने से घटी दुर्घटना की। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना के पास एक तेज रफ्तार ऑटो के सामने आ रही बस से टकरा जाने से ऑटो चालक बुरी तरह जख्मी हो गया। दुर्घटनाग्रस्त ऑटो में अवैध देसी शराब लदी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर
आगे की कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक काफी तेजी में गाड़ी चलाता आ रहा था। सुंदरनगर थाना के पास उसने ऑटो को अचानक बस में टकरा दिया, जिससे ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को इलाज के लिए तत्काल खास महाल सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं जांच में ऑटो में अवैध देसी शराब लदी पाई गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि वे थाना में बैठे थे, तभी पास में ऑटो बस में टक्कर की सूचना मिली तो पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायल चालक को इलाज के लिए खास महाल सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि ऑटो में लदी अवैध देसी शराब को जब्त कर लिया गया है। दुर्घटना की जांच की जा रही है। थोड़ी देर पहले हम लोग थाना में बैठे हुए थे, सूचना मिला कि थाना से जस्ट बगल में रेलवे फाटक के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। जाकर देखे तो देखने से मालूम चला कि एक बस और एक ऑटो में टक्कर हुआ है, जिसमें कि जो ऑटो का ड्राइवर था काफ़ी जख्मी हालत में था। इलाज के लिए अभी खास मलबी भेजा गया। टेम्पो में तो ये था, वाइन था, देसी से वाइन था। अभी जस्ट 5 मिनट हो रहा है, अभी जांच किया जाएगा, आगे तक दी जाएगी। अब बात करते हैं एक्सएलआरआई के प्राध्यापकों द्वारा शहर में छाछ केंद्र शुरू किए जाने की। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान एक्सएलआरआई के कुछ प्राध्यापकों की पहल पर शनिवार को जमशेदपुर में कई स्थानों पर छाछ केंद्र शुरू किए गए। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त विजय जाधव, जबकि बिष्टुपुर थाना परिसर के पास सिटी एसपी के विजय शंकर ने इन केंद्रों में छाछ पिलाने की शुरुआत कराई। जमशेदपुर के ख्यात प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान एक्सएलआरआई के कुछ प्राध्यापकों ने पहल करते हुए गर्मी से परेशान लोगों एवं वाहन चालकों के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर छाछ केंद्र शुरू किया है। उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित केंद्र के उपायुक्त विजय जाधव ने खुद छाछ वितरण कर उद्घाटन किया, जबकि बिष्टुपुर थाना के पास सिटी एसपी के विजय शंकर ने छाछ केंद्र की शुरुआत कराई। इस दौरान अधिकारियों ने भी केंद्र की छाछ का सेवन किया। भीषण गर्मी से परेशान लोगों एवं वाहन चालकों को गर्मी की परेशानी से राहत दिलाने के उद्देश्य से शुरू किए गए छाछ केंद्रों से लोगों को प्रतिदिन छाछ पिलाई जाएगी। दोनों पदाधिकारियों ने एक्सएलआरआई के कतिपय पदाधिकारियों की इस पहल की प्रशंसा करते हुए शहर की अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समर्थ लोगों से ऐसे केंद्र शुरू करने की अपील की, ताकि प्रचंड गर्मी में किसी कार्यवश निकले लोगों को गर्मी के प्रकोप से थोड़ी राहत दिलाई जा सके। उपायुक्त विजय जाधव ने प्रचंड गर्मी से परेशान लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से की गई इस पहल की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं, विभिन्न संगठन व व्यक्तिगत रूप से भी बहुतेरे समर्थ लोग हैं, जिन्हें इस गर्मी में लोगों की सेवा भाव से मदद करने के लिए ऐसी पहल अवश्य करनी चाहिए। प्रोफेसर गिरिधर जी का और इनके प्रयास से और शहर के कुछ दिलदार लोगों ने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया है। 10 दिन पहले हमारी ऐसी बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा इतनी हीट है यहाँ पे, गर्मी है, तो क्यों नहीं हम एक छाछ का कॉर्नर शुरू करें। और हीट वेव के लिए जो सरकार के दिशा निर्देश आए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना, पानी पीना या ORS पीना, ये इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह का बटरमिल्क कॉर्नर शहर में 5-6 जगह पे आज के दिन में शुरू हो रहे हैं। बिष्टुपुर थाना में SSP साहब इसका एक इनॉग्रेशन कर रहे हैं। रमाडा होटल के पास है, JNSC के ऑफिस में है, एक दास प्रकाश के पास है, एक हमारे कलेक्टर कचहरी में शुरू हो गया है। तो मैं अनेक सेवाभावी संस्थाएं इस जमशेदपुर शहर में हैं, अनेक लोग हैं, अनेक राज्यों के भाषा मंडल या राज्यों के साथ समाज सेवा देने वाले अलग अलग NGOs हैं। मैं इन सभी लोगों से अपील करती हूँ कि आप इस तरह से एक छोटा सा प्रयास शुरू करें। ये एक 51 लीटर दही से ये छाछ बनाया गया है और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जीरा आप देख सकते हैं, इसमें कड़ी पत्ता डाल के एक बढ़िया सा प्रिपरेशन है और लोग इसमें आए, लाभ उठाए। गर्मी के दिनों में ये बहुत ही हितकारी है। वहीं बिष्टुपुर थाना परिसर के पास स्थापित छाछ केंद्र से छाछ वितरण की शुरुआत करते हुए सिटी एसपी के विजय शंकर ने भी इस पहल की काफी सराहना करते हुए अन्य समर्थ लोगों व स्वयं सेवी संस्थाओं से भी गर्मी से परेशान लोगों की मदद करने का आह्वान किया। आज एक्सएलआरआई के कुछ प्रोफेसर लोग मिलकर एक इनिशिएटिव चालू किए हैं यहाँ के बढ़ती गर्मी को देख के, कि जो भी पेडेस्ट्रियंस हैं ये गाड़ी में आने जाने वाले हैं, धूप में थोड़ा राहत मिले, इसके चलते थोड़ा सा छाछ पिलाने का इनिशिएटिव शुरू किए थे। इसके अलावा 8-10 जगह में और शुरू किए हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो हम
ये गुजारिश करेंगे कि अगर हो सकता है तो और सिविल ग्रुप भी ऐसे इनिशिएटिव लें ताकि जो भी यहाँ पे पब्लिक है उन सब के लिए फ़ायदेमंद रहे। आगे बात करते हैं मानगो के यूरो किड्स प्ले स्कूल में आयोजित मदर्स डे समारोह की। जमशेदपुर के मानगो स्थित यूरो किड्स प्ले स्कूल में मदर्स डे समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसमें स्कूल के किड्स एवं उनकी मदर्स के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं खेल आयोजित किए गए। समारोह में विनर किड्स एवं मदर्स को पुरस्कृत भी किया गया। मानगो स्थित यूरो किड्स प्ले स्कूल में मदर्स डे समारोह आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल के किड्स एवं उनकी मदर्स ने खूब मस्ती की। मदर्स डे समारोह में किड्स एवं उनकी माओं के लिए विविध खेल एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मदर्स एवं किड्स ने एक साथ हिस्सा लिया। छोटे छोटे घरेलू काम के रूप में तैयार की गई खेल प्रतियोगिताओं का माओं एवं बच्चों ने खूब आनंद लिया। समारोह में स्कूल की प्राचार्य व अन्य शिक्षिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह की मुख्य अतिथि चिकित्सक डॉक्टर रिया दत्ता ने बच्चों एवं उनकी माओं को केंद्रित कर आयोजित समारोह की प्रशंसा करते हुए कहा कि जीवन में हम अक्सर माता पिता के त्याग को भूल जाते हैं, पर हमें याद रहना चाहिए कि हमारे माता पिता ने अपना पूरा जीवन हमारे नाम कर दिया। उन्होंने ऐसे आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन की सराहना भी की। कभी कभी अपने मॉम को ग्रांटेड ले लेते हैं और उनके सैक्रिफाइसेस को भूल जाते हैं, बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे मदर्स ने अपना पूरा ज़िंदगी हमारे नाम कर दिया। वो किसी से भी लड़ लेती है, किसी से भी झगड़ लेती है अपने बच्चे को सुरक्षित और सेफ रखने के लिए। तो आज के दिन हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें ये ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए अपने मदर के लिए कि वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं यूरो किड्स मानगो यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के टीचर्स और यहाँ के प्रिंसिपल ने इतने अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज किया और ये बच्चे को इतने अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। अब बात करते हैं आशियाना हाउसिंग की ओर से आयोजित सुपर मॉम प्रतियोगिता सीजन 6 की। आशियाना हाउसिंग की ओर से जमशेदपुर के बिस्टपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में सुपर मॉम प्रतियोगिता आयोजित हुई। आशियाना हाउसिंग की ओर से उसके देश भर के प्रोजेक्ट्स में एक साथ आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में गृहिणियों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला। हमारे समाज में गृहिणियों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका ही नहीं मिलता। वे पूरे समय घर और घर के कामों में व्यस्त रह जाती हैं। आशियाना हाउसिंग की ओर से अपने देश भर के प्रोजेक्ट्स में रहने वाली ऐसी गृहिणियों को
प्रतिभा प्रदर्शन का मंच प्रदान करने के लिए सुपर मॉम प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसी के तहत इस वर्ष सुपर मॉम के 6ठे सीजन का आयोजन किया गया है। आशियाना हाउसिंग के देश भर में फैले प्रोजेक्ट्स के साथ ही जमशेदपुर प्रोजेक्ट में भी सुपर मॉम प्रतियोगिता के 6ठे सीजन का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। बिस्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में आशियाना हाउसिंग कॉलोनियों की गृहिणियों ने हिस्सा लिया। उनकी एवं उनके बच्चों की प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें डांस व अन्य ऐसी ही प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। इसी के साथ ही सुपर मॉम सीजन 7 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंत में प्रतियोगिता की विजेता गृहिणियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन में आशियाना हाउसिंग के पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रतियोगिता में आशियाना हाउसिंग के जमशेदपुर लोकेशन के VPS गांगुली व अन्य पदाधिकारी ने बताया कि आशियाना हाउसिंग की गृहिणियों के प्रतिभा प्रदर्शन के लिए आयोजित सुपर मॉम प्रतियोगिता का आज ग्रैंड फिनाले हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में गृहिणियां शामिल हो रही हैं। उन्होंने घर के कामकाज से समय निकालकर अपनी प्रतिभा के विकास का प्रयास कर रही महिलाओं को बधाई भी दी। उस प्यार को शायद शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा प्यार है जो महसूस ज़्यादा होता है और शब्दों में बोलना डिफ़िकल्ट होता है। बट आज हम उन सारे सुपर मॉम्स को यहाँ ऑनर करने आए हैं जो कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी देती हैं और बहुत कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करती हैं उनके लाइव्स को बेहतर करने के लिए। तो उन सारी सुपर मॉम्स को आशियाना की तरफ से सलाम। हमारी कंपनी की जो सीनियर टीम है, बहुत सीनियर है, MD एंड अदर एग्जीक्यूटिव टीम, हम लोग को ये लगा था कि हमारे जो घर के अंदर बहुत प्रतिभा है, जो मॉम्स हैं उनको बहुत प्रतिभाएँ हैं, उनको हम लोग कैसे बाहर उनको अपॉर्चुनिटी दें, अलग से अपने पहचान उनकी प्रतिभा के जरिए। 2017 से हम लोगों ने प्रोग्राम चालू किया और इस पर वो लोग हमारे सुपर मॉम्स बहुत तहे दिल से इसमें पार्टिसिपेट किए। तो आज करीब 1,500 से ऊपर सुपर मॉम्स हैं पूरे देश के अंदर में। हम लोग कई सारे राज्य में ऑपरेट करते हैं, जिसमें जमशेदपुर भी एक है। पर मैं जमशेदपुर का इंचार्ज हूँ और थोड़ा सा गर्व से ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से काफ़ी लोग सुपर मॉम के जो कंपटीशन होता है उसका प्राइजेस बहुत सारे होता है। जैसे हम इनके काम को सराहें, प्रतिभा के लिए छोटे छोटे कुकिंग क्लासेस, अच्छे अच्छे पकवान सिखाते हैं लोगों को, तो उससे वहाँ से शुरू करें। और जो सीनियर सिटीजन के लिए ले जाकर उनको वैक्सीन दिलाने तक की सोशल वर्क है, ये करते हैं। बच्चों में स्कूल अंडर प्रिविलेज लोगों का स्कूल में टीचर्स की तरह से काम करते हैं। जो वर्कर्स हैं थोड़े जो दिन भर मेहनत करते हैं उनको खाली हेल्प के लिए करते हैं। इनफैक्ट सीनियर लोगों को एक अच्छा प्रोग्राम अशोमा गार्डन में किया था, जो एजेड लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो दे परफॉर्म कि उन लोगों को सिखाएं कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट एफर्ट्स देते हैं, कंट्रीब्यूशंस देते हैं, जिससे औरों के लाइफ और बेहतर हो जाती है। उनके भी एक अलग सा पहचान बनते हैं। स्टेज में आप लोग देखे जाएंगे। वहीं उषा काथार, ऋतुराज व रूपाली ने सुपर मॉम प्रतियोगिता एवं उसमें होने वाली इवेंट्स की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रतिभागियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाली गृहिणियों ने अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया। ये हम लोग सुपर मॉम्स जो है हर साल हम लोग एक एनुअल फंक्शन करते हैं। तो ये हमारा भी 6th खत्म हो जाएगी, अब 7th हमारा स्टार्ट हो रहा है, 7th। तो ये आज का जो है ये एनुअल प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पैन इंडिया में सब जगह चल रही है। हमारे पुणे में, लवासा में है, जयपुर में है, भिवाड़ी में है, बहुत सारे जगह में हो रही है। तो सब जगह से सबसे बेस्ट सुपर मॉम जिसने बहुत अच्छा एक्टिव रही है, बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के लिए काम किए हैं, अपने आशियाना के जो स्टाफ है, मेंटेनेंस के स्टाफ, उन लोगों को, तो उसमें से हम लोग जो है सेलेक्ट करते हैं कौन सबसे बेस्ट सुपर मॉम, उनको अवार्ड दिया जाता है। ये एवरी ईयर होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है, अब नेक्स्ट ईयर फिर होगा। बेहतर से काम देखिए, वो अपने देखिए सारे मॉम्स में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं रहती है। अब वो होम में रह के अपना प्रतिभा दिखा नहीं पाती है, तो ऐसा होता है कि कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो अपना प्रतिभा दिखा सकती है। तो वो अपना यहाँ पर दिखाती है, प्लस लोगों को बहुत हेल्प, जैसे हमारे मेंटेनेंस में बहुत ही सबको उतना नॉलेज नहीं है,
और जैसे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ था तो वैक्सीनेशन दिलवाए, सबको लोग समझाया कि क्यों वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्या कोविड के टाइम में किस तरह से रहना चाहिए, कोविड में कितना हेल्प किया उन लोगों ने, जैसे उनके फैमिलीज़ वगैरह के लिए, जैसे वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे सैलरी वगैरह कम होने की वजह से, तो वो सब हेल्प किए। तो सब तरह के काम पीपल डेवलपमेंट का काम करते हैं, बच्चों के साथ में भी बच्चों का भी डेवलपमेंट उस तरह से देखते हैं। आज हम आसियाना हाउसिंग की तरफ से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आसियाना लेडीज़ के लिए है और सुपर मॉम, इसका नाम है सुपर मॉम, जो आसियाना के लेडीज़ के एक्टिविटीज़ और अच्छे ग्रोथ के लिए बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म देता है। आज उसी का एनुअल इवेंट है। आज प्रोग्राम में बहुत वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज सुपर मॉम सुपर किड्स परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, रैंप वॉक है, प्ले है, डांस है, ग्रुप डांस है, बहुत ही वेराइटीज़ है। आज सुपर मॉम में सबसे अच्छा खास ये था कि जितनी भी सुपर मॉम से साल भर यहाँ मेहनत की है उनको जो अवार्ड्स दिया जा रहा है, प्राइज़ दिया जा रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है उनको। जो सुपर मॉम्स खाली जो है हाउसवाइफ की तरह जानी जाती थी, उनको एक रिकग्निशन दे रहा है सुपर मॉम यहाँ पर आशियाना हाउसिंग की तरफ से। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SCC न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।